बिहार में का बा? गुंडा राज बा, सुशासन राज बा, जंगल राज बा या हत्या राज बा? 1 जुलाई को मधुबनी में एक हत्या होता है, 3 जुलाई को मधेपुरा में पति और पत्नी की हत्या हो जाए, 4 को बेगूसराय में एक ज्वेलर मतलब एक सुनार की हत्या हो जा रही है, में एक व्यवसाय की हत्या हो जा रही है और समस्तीपुर में रंगदारी न देने पर उसकी हत्या कर दी जाए। पारस हॉस्पिटल का जहां पे जो कातिल है मतलब बेखौफ निडर होकर और दिन दहाड़े वहां पे गोलियों की मतलब इतना गोली बरसाता है। क्या हो रहा है? नालंदा में घर में घुसकर गोली मारी, मतलब बच्चे थे, बच्चों के सामने ही उसको गोली से मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में गला कोड़ेद कर हत्या कर दी गई है एक पंचायत सेवक को। 17 जुलाई का जो हत्या है यानी चंदन मिश्रा का, वो हत्या इस प्रकार किया जा रहा है। बिहार में का बा? गुंडा राज बा, सुशासन राज बा, जंगल राज बा या हत्या राज बा? यानी दिन प्रतिदिन ऐसा ऐसा घटना आपको देखने को मिल रहा है जिसको सुन के ना आंखें नम हो जा रही है। यानी दिन प्रतिदिन बीते लगभग ये जुलाई महीना में ही लगभग 60 के आसपास में हत्या हो चुकी है। और ये मामूली सी हत्या नहीं है, बड़े बड़े नेताओं का हत्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों का हत्या है, बड़े बड़े गुंडों का हत्या है। यानी आखिर ये हो क्या रहा है? यानी पहले बोला जाता था कि बिहार में जंगल राज था, लेकिन आखिर अभी है क्या राज? क्या वो सुशासन राज है, गुंडा राज है या कुछ और राज है? यानी बिहार में हो क्या रहा है? बीते बता रहे हैं आपको, यानी चलिए विस्तार से बताते हैं कि 15 दिनों में कितनी हत्याएं हुई है। शुरुआती दौर से चलते हैं जुलाई में, यानी 1 जुलाई को मधुबनी में एक हत्या होता है जो राजेश की हत्या होती है और उसके बाद 2 तारीख बीची होता है, वो भी हत्या कहीं ना कहीं होगा लेकिन उसका कोई मतलब मायने नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ? 3 जुलाई को मधेपुरा में पति और पत्नी की हत्या हो जाती है। उसके बाद ही जस्ट ही क्या हो रहा है? 4 को बेगूसराय में एक ज्वेलर मतलब एक सुनार की हत्या हो जा रही है, पटना में एक व्यवसाय की हत्या हो जा रही है और समस्तीपुर में रंगदारी न देने पर उसकी हत्या कर दी जा रही है। ये 4 जुलाई का है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि अभी है क्या, कौन सा राज है? क्योंकि हमेशा ये सवाल उठते रहता है कि बिहार में जो सुशासन राज है कि मतलब अभी सुशासन राज चल रहा है, लेकिन इसके पहले जंगल राज था। लेकिन आप लोग बताइएगा कि जंगल राज इसको बोलेंगे या जो पिछले मतलब बीत गया है वो सब जंगल राज है। और एक कहानी तो अभी आप मतलब 17 जुलाई का ही सुने होंगे, पारस हॉस्पिटल का, जहां पे जो कातिल है मतलब बेखौफ निडर होकर एक हॉस्पिटल में, जो एक हॉस्पिटल उसको नहीं बोलिए, वो एक नामी और फेमस हॉस्पिटल समझिए, वो एक बड़ा हॉस्पिटल में घुसता है और दिन दहाड़े वहां पे गोलियों की मतलब इतना गोली बरसाता है कि वहां पे, लेकिन वहां पे क्या हुआ? वहां पे भी एक जो कैदी समझिए, वो भी क्या था? एक गैंगस्टर नहीं था जिसका हत्या वहां पारस हॉस्पिटल में हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है? आखिर यहाँ पे हो क्या गया है? क्या ये चुनावी माहौल का कुछ किसी को बदनाम करने का सवाल है या कुछ और है? ये हत्या इतना होते क्यों जा रहा है? यानी दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलेगा। यानी आइए विस्तार से हम बताते हैं। उसके बाद 6 जुलाई है। 6 जुलाई को क्या हो रहा है? नालंदा में घर में घुसकर गोली मारी, यानी नालंदा में घर में घुसकर गोली मारी है। यानी उसके बाद 6 जुलाई को ही बेतिया में इंजीनियर के जो मतलब बच्चे थे, बच्चों के सामने ही उसको गोली से मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद मुजफ्फरपुर में गला कोड़ेद कर हत्या कर दी गई है एक पंचायत सेवक को। उसके बाद 7 जुलाई को सिवान में 3 भाइयों की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद 10 जुलाई को पटना में एक कारोबारी की हत्या हो जाती है। उसके बाद ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, यानी 12 जुलाई को नालंदा में जमीनी विवाद में भी एक हत्या हो जाती है और 13 को पटना में ही एक वकील की हत्या हो जा रही है। उसके बाद 14 को सीतामढ़ी में, 16 को मोतिहारी में ऐसी घटना देखने को मिली है। और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा यहाँ पे खेल है जो ये जो 17 जुलाई का जो हत्या है यानी चंदन मिश्रा का, वो हत्या इस प्रकार किया जा रहा है, समझ रहे हैं?
चंदन मिश्रा कोई मामूली आदमी नहीं था, वो भी एक गैंगस्टर ही था, उस पर भी बहुत सारा केस था, उस पर भी मर्डर का केस था, लेकिन उसका अभी क्या बोलते हैं अभी बेल होने वाला ही था और उसका कुछ का ऑपरेशन था, ऑपरेशन के लिए वो पारस हॉस्पिटल में एडमिट था और उससे वो डिस्चार्ज होने वाला ही था कि 17 जुलाई को उसमें 17 जुलाई के जो सुबह है, सुबह में वहाँ पे हत्यारा मतलब कातिल बोलिए उसमें जाता है, बेखौफ जाता है, उसमें 5 कातिल ऐसे ही बेखौफ जाता है। आपको बैकग्राउंड में देखते नजर मतलब चलते स्क्रीन पर दिखेगा कि वो बेखौफ किस तरह से जा रहा है और किस तरह से वो वहां पे चंदन मिश्रा को मारकर वहां से बेखौफ निकलता है। जैसे समझिए कि वहां पे मतलब ये नहीं बोलते हैं यानी ना मुंह पर कोई नकाब है ना ही कुछ है, इस कदर वहां पे हत्या की जा रही है जिसको देखकर आपको जो आंखें दले है ना जमीन खिसक जाएगी, यानी इस कदर वहां पे हत्या की गई है। अब पारस हॉस्पिटल जो है छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, उसमें ऐसे ही किसी लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है, लेकिन वहां पे किस कदर से वहां पे जो क्या मतलब क्या कहिए कातिल है घुसा और वहां पे अंजाम दिया और सीसीटीवी कैमरे में सब कैद है। वहां पे लगभग 1.5 मिनट के आसपास तक मतलब सारा काम हुआ और 2 तल्ला पर शिफ्ट था, वहां पे मतलब कहानी सारा चला, लेकिन क्या हुआ वहां पे कोई किसी को पकड़ नहीं पाया। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यानी 17 जुलाई को वहां पे सबसे बड़ा कांड हुआ जो पारस हॉस्पिटल पटना में फेमस वहां पे हुआ और उसके बाद 17 जुलाई के बाद मतलब उसी दिन खगड़िया में भी एक जदयू के जो नेता है उसका भी हत्या कर दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको बताएंगे, जिसको गिनते रहेंगे गिनती नहीं हो पाएगी, ऐसी ऐसी घटना भी घट रही है बिहार में। यानी आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये चुनावी माहौल है या कुछ और है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।